हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, फिर आज हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों हिंदी का मॉक टेस्ट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लेकर के आते हैं दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों विशेषण विशेष। दोस्तों तो यहाँ से हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लगभग 50 क्वेश्चन दोस्तों टॉप, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे होंगे। खास करके हमने इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के ही क्वेश्चन संग्रह किए हैं दोस्तों। तो हम टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, विशेष क्या है, विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, हर एक चीज के बारे में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। देखिए, अगर आप और भी चैप्टर के देखने आते हैं इसी तरह, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, समास, अलंकार या फिर जो भाषा है दोस्तों उसके बारे में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पर आपको टॉपिक वाइज हिंदी मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। वहां पर जाकर के वीडियो एक क्रम में लगी होंगी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विशेषण है दोस्तों। देखिए, यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि विशेषण कौन सा, तो लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत। देखिए, विशेषण हम पहचान कैसे सकते हैं दोस्तों, आपको पता है कि विशेषण कोई सा भी विशेषण होगा किसी ना किसी की विशेषता बतलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि दोस्तों विशेषण के ठीक पहले विशेष भी आएगा दोस्तों। विशेषण के ठीक पहले क्या आएगा, विशेष होगा दोस्तों। भाई विशेषण के पहले या फिर बाद में विशेष हो सकता है दोस्तों, मगर विशेषण के साथ दो चीजें आएंगी दोस्तों, विशेषण के साथ में विशेष भी होगा कहीं ना कहीं दोस्तों। तो देखिए, ऐसा कोई सेंटेंस ले ले दोस्तों। देखिए, लंबाई व्यक्ति, मतलब उसके पीछे हम कुछ लगा के देखें दोस्तों, अगर कुछ लग जाता सही तरीके से तो वो विशेषण हो जाता है दोस्तों। देखिए, बुढ़ापा व्यक्ति नहीं होगा, बुढ़ापा क्या है दोस्तों, एक भाव है दोस्तों। समझ, समझदार होता तो विशेषण हो जाता दोस्तों, मगर शांत व्यक्ति, शांत स्वभाव, तो इस तरीके से देखिए इसके पीछे कुछ लग रहा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगला है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है दोस्तों। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, तो धार्मिक है दोस्तों। तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष हो जाएगा दोस्तों, और विशेषण क्या है, धार्मिक दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर। ये भी आपका यूपी पुलिस का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण है दोस्तों, शीतलता, बल। ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 क्वेश्चन दोस्तों, शीतलता, बल या फिर नया या फिर वृद्धि दोस्तों। तो आपको पता है नया गिफ्ट, नया उपहार दोस्तों। तो नया क्या है, नई स्कूटी दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से नया शब्द क्या हो जाएगा, यही आपका क्या है, विशेषण है दोस्तों, ठीक है। जिसके पीछे कुछ लग जाए दोस्तों वही हमारा क्या होता है, अधिकतर विशेषण के रूप में प्रयोग में आता है दोस्तों। अगला देखिए, ये भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन दोस्तों, 19 जून का दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण है दोस्तों कौन सा है, ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या फिर उपेक्षा, अपेक्षा दोस्तों। तो आपको पता है ऐतिहासिक इमारत दोस्तों, तो इमारत की विशेषता क्या हो जाएगी, ऐतिहासिक दोस्तों, ठीक है। तो ऐतिहासिक शब्द क्या है दोस्तों, आपका विशेषण है। तो ए ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विशेषण नहीं है दोस्तों, कौन सा विशेषण नहीं है दोस्तों, ये बताना। देखिए, पथरीला रास्ता हो गया ना विशेषण, नमकीन पानी या नमकीन बिस्किट, है ना, तो ये भी हो गया विशेषण, क्योंकि बिस्किट की विशेषता क्या है, नमकीन है दोस्तों। बर्फीला इलाका, है ना, या फिर बर्फीली चोटी ना, बर्फीला चोटी है ना, तो बर्फीला युद्ध स्थल दोस्तों, है ना। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों विशेषण। मगर नमक क्या है दोस्तों, नमक विशेषण नहीं है, संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। नमक क्या होता है, नमकीन हो जाएगा। देखिए, पूछ लेंगे कि नमक का विशेषण कैसे बनेगा, तो नमकीन हो जाएगा दोस्तों। तो नमकीन विशेषण होगा, मगर नमक क्या है, यही नहीं दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। समझदार शब्द में कौन सा विशेषण है दोस्तों। देखिए, चार प्रकार के विशेषण होते हैं दोस्तों, ठीक है। चार प्रकार के विशेषण होते हैं। विशेषण अगर पूछ ले कितने भेद है दोस्तों, चार है। कौन कौन सा है, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। देखिए, समझदार क्या है दोस्तों, किसी के अंदर अगर समझदारी है दोस्तों, वो क्या है, उसका गुण ही तो है ना। तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक। ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 25 अक्टूबर 2018 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, समझदार क्या है, गुणी तो है उसके अंदर का। विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन दोस्तों, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताएगा, संज्ञा, क्रिया, कारक, क्रिया या वचन दोस्तों। आपको पता है विशेषण जो होता है दोस्तों, वो विशेष की विशेषता बतलाता है। किसकी, देखिए, विशेषण किसकी विशेषता बतलाएगा दोस्तों, विशेष की। और विशेष शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये विशेष संज्ञा भी हो सकते हैं और सर्वनाम भी हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। मगर यहाँ पे सर्वनाम नहीं दोस्तों, तो संज्ञा है दोस्तों, तो संज्ञा को सही कर देंगे। देखिए, अगर ऑप्शन होता ए संज्ञा, बी का होता सर्वनाम और सी का होता ए व बी दोनों, तो हम ए व बी दोनों करते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे केवल संज्ञा है, तो संज्ञा ही सही मान लेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है,
विशेषण के मुख्यतः कितने भेद दोस्तों, अभी हम तुरंत बता चुके दोस्तों, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, 4 भेद। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन दोस्तों। कौन कौन से भेद हैं हम बता दें आपको, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके 4 भेद हैं। देखो इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हमने मैराथन क्लास इसकी ली हुई है दोस्तों, ऑलरेडी बहुत से लोगों ने देख रखा है दोस्तों, आप देखिए जाके, बहुत अच्छे से हमने उसमें पढ़ाया दोस्तों, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैताल 25सी किस विशेषण का समुदाय दोस्तों। देखिए पहली चीज तो यह है संख्यावाचक दोस्तों, बैताल 25सी आ गया मतलब, है ना, तो ये क्या है, संख्यावाचक दोस्तों। यहां पर कौन सी संख्यावाचक, इसके बारे में भी आपके सामने बात रखी गई दोस्तों। तो बैताल 25सी में कौन सी संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बताना है बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक। तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बैताल 25सी दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं ये पूरे 2500 समुदाय की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक। बैताल 25सी, तो 25सी किसमें होता है, जैसे चारों भाई पांचों बहनें, तो ये पूरे समुदाय की बात की जा रही है दोस्तों। उसी तरह से ये कहा जाएगा समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण दोस्तों, समुदायवाचक का संख्यावाचक विशेषण दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए आपके ये यूपीएसआई क्वेश्चन अब जितने भी होंगे सब यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन ही होंगे दोस्तों, ठीक है। यूपीएसआई के 13 दिसंबर का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते दोस्तों, इनमें किस चीज की विशेषता बतलाई जा रही है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। और ये आपका भी यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों, 21 दिसंबर का दोस्तों। तो इसमें किस प्रकार की विशेषता बतलाई जा रही है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है दोस्तों, देखिए यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, इलाहाबाद की दोस्तों। इलाहाबाद से बना इलाहाबादी दोस्तों, तो क्या होगा, इलाहाबादी क्या है, विशेषण है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है ये इलाहाबाद क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा स्थान है दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन से जाएगा डी नंबर दोस्तों। यूपीएसआई के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, किसका, 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, किसमें विशेषण है दोस्तों। देखिए राम अच्छा गाती है ना, रमा अच्छा गाती है दोस्तों। तो ये गाने की विशेषता मतलब क्या हो जाएगी, ये क्रिया है गाना, ये क्रिया विशेषण दोस्तों, इसमें विशेषण प्रयोग नहीं हुआ। आज वर्षा अधिक होगी, ठीक है, तो ये इसमें भी आपका विशेषण है, धीरे धीरे बोलो दोस्तों। तो इसमें भी क्या है, बोलने की विशेषता क्या है, क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण। अब इसमें हम देखते हैं इसी में क्या है, विशेषण है दोस्तों। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, तो चित्र की विशेषता क्या है दोस्तों, अच्छा, तो अच्छा क्या है, विशेषण है दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा सी ऑप्शन का हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सुनैना अच्छा चित्र बनाती दोस्तों, इसमें क्या है, तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम विशेषण की कौन सा अवस्था दोस्तों। देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन दोस्तों, सभी यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों, 3rd शिफ्ट का है, 15 दिसंबर का। तो न्यूनतम शब्द मतलब किस अवस्था का है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, आपको पता होगा न्यूनतम किसका है दोस्तों, आपका उत्तम अवस्था दोस्तों, ठीक है। आपको पता है कि देखिए मूल अवस्था क्या होता है, 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, ठीक है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दोस्तों, उत्तमा, ठीक, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दोस्तों, ठीक है। देखिए न्यून क्या होगा, जैसे मान लिया न्यून की बात करते हैं, इसका बात करते हैं, तो न्यून का हो जाएगा दोस्तों मूल अवस्था हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और न्यूनतर क्या हो जाएगा, न्यूनतर दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तरावस्था, और न्यूनतम को हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तम अवस्था। सबसे अच्छी अवस्था क्या होती है, सबसे प्रभावशाली अवस्था होती है आपकी उत्तम अवस्था दोस्तों, ठीक। चलिए यूपीएसआई क्वेश्चन ये भी था दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। अगला दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है दोस्तों, पवित्रता का विशेषण कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन दोस्तों, 14 दिसंबर का दोस्तों। तो पवित्रता का विशेषण क्या होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये पवित्र से बना है पवित्रता दोस्तों, ठीक है, पवित्र के बना है पवित्रता दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द का क्या दर्शाता दोस्तों, उन्नति क्या हो सकता है दोस्तों, उन्नति शब्द क्या दर्शाता दोस्तों, तो ये आपको बताना है। देखिए उन्नति, ठीक है, उन्नति शब्द क्या दर्शाता दोस्तों, तो ये क्या है, विशेषण है, ठीक है दोस्तों, क्या है, विशेषण के रूप में दर्शाता दोस्तों। तो ये आपकी भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब देखिए उन्नति कर रहा है, वह उन्नति कर रहा है दोस्तों, की उसकी विशेषता क्या कर रहा है, कि उन्नति कर रहा है दोस्तों ना, राम उन्नति कर रहा है दोस्तों, तो राम की विशेषता क्या है, उन्नति, ठीक दोस्तों। तो उन्नति क्या है, विशेषण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौसम आज कुछ सुहाना सा है दोस्तों, मौसम आज कुछ सुहाना सा है दोस्तों। यूपीएसआई 2nd शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, 13 दिसंबर का दोस्तों। तो इसमें क्या है, सुहावना शब्द परिचायक है दोस्तों। तो सुहावना मौसम की विशेषता क्या है कि वो सुहाना है दोस्तों, आज क्या है, सुहाना है दोस्तों। तो इसमें भी क्या है, आपका विशेषण हो जाएगा दोस्तों, क्या है, विशेषता बतला रहा मौसम की दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 हो गया हमारा। 16वां नंबर क्या है,
कुछ बच्चे इधर आओ दोस्तों। यहाँ पर क्या है, ये भी आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों, कुछ बच्चे इधर आओ। अब कुछ मतलब कितना समझा जाए दोस्तों, ठीक है तो संख्यावाचक दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे, तो बच्चे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता तो अनिश्चित संख्यावाचक भी सही होता, मगर दोस्तों यहाँ पर संख्यावाचक ही है, तो इसलिए देखिए कुछ बच्चे क्या है, बच्चों को हम तोल नहीं सकते दोस्तों। आप परिमाणवाचक मत देना दोस्तों कि आप भूल के परिमाणवाचक कर दो, कुछ आ गया दोस्तों, नहीं, बच्चों को तोला या मापा नहीं आएगा दोस्तों, इनकी संख्या ही होगी दोस्तों, भले ही आप इनको गिन ना सके, तो क्या होगा, संख्यावाचक। अगर संख्यावाचक भी होता निश्चित अनिश्चित, तो आप अनिश्चित संख्यावाचक कर देते दोस्तों, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही दोस्तों। अगला है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं दोस्तों, तो प्रयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा दोस्तों। तो फूल की विशेषता क्या है दोस्तों, कि पीले हैं दोस्तों, ठीक है। तो फूल क्या हुआ दोस्तों, ये आपका फूल क्या हुआ, विशेष हो गया दोस्तों, क्या हुआ, विशेष हो गया दोस्तों, ठीक है। और पीले क्या होगा, ये आपका विशेषण होगा दोस्तों, तो क्या हुआ, तो विशेषण क्या होगा हमारा, पीले शब्द। देखिए यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, यूपीएसआई का, आपके यूपीएसआई एग्जाम भी लगने वाले दोस्तों, इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा सेक्शन होने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार दोस्तों। आपको पता है कि आपको पता है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, उसमें गुणवाचक भी होता है, मगर गुणवाचक के बहुत सारे भेद होते हैं दोस्तों, तो उसमें बताना है गुणवाचक में से ये किस भेद का है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण में से भी ये किस भेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। कौन कौन सा दोस्तों, दानी, अच्छा, न्यायी और कृपालु दोस्तों, तो ये किस विशेषण के अंतर्गत आएगा दोस्तों, गुणवाचक के अंतर्गत दोस्तों। तो आपको पता क्या है कि गुणवाचक के अंतर्गत ये गुणबोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, गुण क्या बोध करा रहे हैं कि वो दानी है, न्यायी है, अच्छा है दोस्तों ना। तो ये भी आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर का है दोस्तों, 12 दिसंबर 2017 का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया दोस्तों। तो मटमैला क्या है दोस्तों, देखिए रंग की विशेषता क्या है, मटमैला दोस्तों, क्या है, रंग की विशेषता क्या है दोस्तों, कि मटमैला है दोस्तों। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आपके भी यूपीएसआई क्वेश्चन दोस्तों 12 दिसंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि कौन सा विशेषण है दोस्तों। ये कौन सा विशेषण है दोस्तों, देखिए ये तो है गुण ही, क्योंकि उनके गुण की बात की जाती है दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई का ये भी क्वेश्चन दोस्तों 14 दिसंबर का, थर्ड शिफ्ट का दोस्तों, है तो गुण है, मगर गुण के अंदर कौन सा है दोस्तों, तो गुण के अंदर ये किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, किसी स्थान का। देखिए चीन है, चीन का चीनी कर दिया, स्थानीय तो चीन, मद्रास है, मद्रासी कर दिया, बिहार है, बिहारी कर दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्या है आपके स्थानवाचक दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, कुछ चीजें आपको समझनी ही होंगी दोस्तों, ठीक है, उन्हें आप रट नहीं सकते दोस्तों। कुछ चीजों को आप समझ के करेंगे ना तो ज्यादा ही बेहतर होगा दोस्तों, क्या होगा, वो आपके लिए ज्यादा ही बेहतर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए किसी चीज को समझने की कोशिश करिए, रटने की नहीं दोस्तों। अगला है, मोह शब्द विशेषण का कौन सा भेद है दोस्तों। मोह क्या है दोस्तों, ये भी आपका गुण ही है दोस्तों, किसी के अंदर मोह है, ठीक है, किसी चीज को पाने की लालसा है दोस्तों, ये सब क्या है, गुण ही तो है उसके अंदर का दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा, गुणवाचक दोस्तों। ये भी आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है 20 दिसंबर का दोस्तों, ठीक। मोह शब्द विशेषण कौन सा भेद है दोस्तों, तो गुणवाचक। ये देखिए यही 4 विशेषण के होते दोस्तों पार्ट, ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन सा, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, गुणवाचक दोस्तों। चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का विशेषण उदाहरण का नहीं है दोस्तों, मतलब गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य या बहुत लंबी रस्सी दोस्तों। देखिए यहां पर आपको बताना है कि कौन सा नहीं है दोस्तों, ठीक है, किसका नहीं है, गुणवाचक है दोस्तों, बहुत लंबी रस्सी दोस्तों, ठीक है, क्या है, बहुत लंबी रस्सी दोस्तों। इसमें कौन सा, तो इसमें देखिए यहीं पर क्या है आपका सही नहीं है दोस्तों, कौन सा, तो हमारा डी ऑप्शन का होगा, बहुत लंबी रस्सी, यह आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपके यूपीएसआई का पेपर है दोस्तों 2017 का दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता, सॉरी योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता दोस्तों। योग्य शब्द कैसा है दोस्तों, देखिए योग्य क्या है, किसी अंदर गुण ही तो होगा, व्यक्ति की अंदर गुण की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर व्यक्ति क्या है, विशेष है दोस्तों, और योग्य क्या है दोस्तों, विशेषण है दोस्तों, ठीक। तो ये क्या होगा, कौन सा विशेषण, उसके गुण की बात की जा रही है, उसके गुण की विशेषता की बात की जा रही है दोस्तों, इसलिए कहा जाएगा गुणवाचक विशेषण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने प्रश्न करने हैं दोस्तों। देखिए कितने प्रश्न करने हैं दोस्तों, यहां पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कितने प्रश्न करने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कि कितने प्रश्न करने हैं दोस्तों। इसमें कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, विशेषण का कौन सा भेद होगा दोस्तों, और ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन दोस्तों थर्ड शिफ्ट का दोस्तों, किसका, थर्ड शिफ्ट 16 दिसंबर का दोस्तों। तो कितने प्रश्न करने, इसमें कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, तो आपको बता दें संख्यावाचक, मतलब यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है संख्या में, कितने 10 करने 20 करने ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन, और देखिए संख्यावाचक भी अगर पूछ लेता कि कौन सा निश्चित है या अनिश्चित है, तो आप अनिश्चित संख्यावाचक लगाए थे दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, अनिश्चित है, कितने कोई पता नहीं दोस्तों, कंफर्म नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यूपीएसआई का क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, ठीक है, कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो ढेर सारे क्या होते दोस्तों, ठीक है, ये क्या है आपका
है तो संख्यावाचक ही दोस्तों, क्या है, संख्यावाचक ही दोस्तों। मगर आपको बताना कैसी संख्यावाचक दोस्तों, निश्चित है अनिश्चित है। तो आप बता सकते हैं दोस्तों एक चीज कि क्या है, अनिश्चित नहीं दोस्तों। हम गिन नहीं सकते कितने ढेर सारे खिलौने में कितने होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 25 होंगे, 100 होंगे, ये हमें निश्चित बोध नहीं करा रहा है दोस्तों, इसलिए कहा जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। तो यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों 19 दिसंबर का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का है, विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों। देखिए मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था दोस्तों, 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों। आपको मैंने बताया है कि देखिए जो मूल होती है वो सिंपल होती है दोस्तों, और जो उत्तमा होती है दोस्तों, ठीक है, उत्तरा होती है उसमें हम तर जोड़ देते हैं, उत्तमा में तम जोड़ देते हैं दोस्तों, इस तरह से बनाते हैं तो 3 अवस्था हो जाएंगी, ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, तो इस अवस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछाते हैं। अगला है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों। तो किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक लड़का यानी संख्यावाचक होगा दोस्तों। अब संख्यावाचक तो यहाँ पर है नहीं दोस्तों, तो क्या होगा, गिनती कैसे की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गणना बोधक। गणना बोधक में किस प्रकार से आता है, 1 2, गणना किस प्रकार से जाएगी, 3 4 5, है ना। और देखिए क्रम बोधक में होता है पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे कहते हैं पहला लड़का स्कूल जा रहा है तो उसमें कौन सा होता है, तो क्रमवाचक हो जाता है। अगर पूछे चारों लड़के स्कूल जा रहे हैं तो क्या होता है, समुदाय वाचक होता। अगर पूछते हैं दूध में 2 गुना पानी, तो इसमें क्या होगा, आवर्त में क्या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरीके से दोस्तों पहचानेंगे। तो यहाँ पर गणना किस तरह की जाती है, 1 2 3, तो क्या जाएगा, गणना बोधक दोस्तों। एक लड़का है यानी गणना बोधक। ये भी आपके यूपीएसआई के 15 दिसंबर का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है दोस्तों। देखिए विशेषण क्या है दोस्तों, आपके यूपीएसआई क्वेश्चन दोस्तों 15 दिसंबर का। देखिए चौगुना हमने बताया था जहां पर गुना हो दोस्तों, ठीक, जहां पर कहीं गुना लगा हो दोस्तों, वो आवृत्ति बोधक या आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए नंबर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है दोस्तों। देखिए चौथा व्यक्ति, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा दोस्तों, संख्यावाचक तो है दोस्तों, मगर यहाँ पर कहेगा चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा, देखिए चौथा व्यक्ति होशियार है। अब देखिए चौथा में क्या 4 आ रहा दोस्तों, तो संख्यावाचक ही होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे ज्यादा आपको भ्रमित नहीं किया, तो आपने सिंपल कर दिया। अभी यही संख्यावाचक में दे देता कि कौन सा क्रम बोधक है ना, या फिर आवृत्ति बोधक है या समुदाय बोधक है दोस्तों। तो आप बताते दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्रम बोधक। क्या होगा, क्रम, तो क्रम से लगाता है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा ना। जैसे उसमें पूछा था गणना बोधक, क्रम बोधक, तो आपका क्या होता है, क्रम बोधक संख्यावाचक होता है ना, मगर इसमें क्या है, संख्यावाचक ही दे दिया दोस्तों, तो ज्यादा भ्रमित नहीं किया दोस्तों। तो ये आपके यूपीएसआई के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का, कहता है 25 रुपए दीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, 25 रुपए दीजिए, इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो 25 रुपए क्या है दोस्तों, क्रमवाचक है, बिल्कुल नहीं। क्रमवाचक में क्या होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, मतलब पहला दूसरा तीसरा। समुदाय में चारों, तीनों, पांचों, तो ऐसा कुछ आया नहीं यहाँ पर, ठीक दोस्तों। निश्चित संख्यावाचक है, आवृत्ति बोधक, तो दोस्तों ये दोनों है नहीं। और आवृत्ति बोधक में क्या होता है कि 2 गुना 3 गुना पैसे दिए, है ना, तो ऐसा होता, तो ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। तो निश्चित संख्यावाचक हम सही कर देंगे दोस्तों, क्योंकि 25 का है, निश्चित है दोस्तों, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यूपीएसआई 13 दिसंबर का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इसमें प्रयुक्त विशेषण होगा दोस्तों। चंद लोगों को मतलब चंद रुपए दोस्तों, चंद रुपए बचाने के चक्कर में, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, चंद रुपए मतलब क्या होगा, कितने, बहुत ही मामूली चीज है ना। मगर यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई हम मतलब चंद रुपए, तो कितने चंद रुपए थे, 2 रुपए बचाने के, 4 रुपए, 5 रुपए, या अठन्नी या चवन्नी, कुछ भी दोस्तों समझ सकते हैं। मगर हमें निश्चित बोध नहीं हो रहा कितने रुपए बचाने चक्कर में ये हुआ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और देखिए यहाँ पर कहें कई लोगों को, तो कई लोगों विशेषता का कई, तो कई क्या है दोस्तों, ये भी क्या है आपका अनिश्चित ही तो है, संख्यावाचक निश्चित थोड़ी ना है कि कई लोग, कितने लोग को शर्मसार होना पड़ा, पूरा परिवार था या 2 थे 4 थे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। क्या हो जाएगा, अनिश्चित, क्योंकि निश्चित नहीं कर पा रहे दोस्तों, ठीक है। अगर यहीं पे कहते हैं कि चंद रुपए के बचाने चक्कर में चारों लोगों को शर्मसार होना पड़ा, तो चारों लोग होता दोस्तों समुदायवाचक हो जाता है ना, समुदायवाचक संख्या बोधक, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें तो ऐसे समझना होगा दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं, कौन सा विशेषण जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं दोस्तों। देखिए कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए दोस्तों, तो 2 मीटर कपड़ा दोस्तों, ये क्या होगा आपका, निश्चित है दोस्तों। क्या है, निश्चित है दोस्तों। 50 ग्राम चीनी, ये भी निश्चित दोस्तों, ठीक है। 1 किलो आम, ये भी निश्चित। मगर दोस्तों सैकड़ों लोग मारे गए, अब इसमें सैकड़ों हम कितना समझ ले दोस्तों, ये तो हम सैकड़ों मतलब क्या, देखिए सैकड़ा कहता तो 100 मानते, मगर सैकड़ों कह रहा, तो सैकड़ों में 200 भी हो जाएंगे, 300 भी हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, तो ये एक निश्चित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा हमारा सी नंबर, ये कहा अनिश्चित संख्या हो जाए दोस्तों, ठीक है। और ये आपके यूपीएसआई 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन का पेपर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कई दर्शकगण
देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, एकदम सिंपल सा दे दिया। कई दर्शक गण में विशेषण कौन सा होगा दोस्तों, किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण दोस्तों, कई दर्शक गण दोस्तों। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, देखिए कई दर्शक गण, यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर निश्चित नहीं है दोस्तों, मगर है तो संख्या, दर्शक को हम संख्या होगी ना, तो निश्चित नहीं है दोस्तों, तो क्या होगा, अनिश्चित संख्या होगा दोस्तों। तो हमारा ये भी आपका यूपीएसआई का पेपर है दोस्तों, 12 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, कई दर्शक मतलब क्या, अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। 50 गज जमीन बिल्कुल है दोस्तों, 2 किलो सेब बिल्कुल है, 10 लीटर पानी। देखिए यहां पर आप सोच रहे हैं संख्यावाचक होगा, मगर संख्यावाचक दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपका कहना भी ठीक है, क्योंकि संख्या आ रही 50, 2 दोस्तों, ये क्या है, संख्यावाचक होना चाहिए, मगर संख्यावाचक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नापने तौलने वाली चीज है। देखिए कहीं पर भी नापने तौलने, जैसे हमने कहते हैं 10 लोग, 10 लोग क्या होगा दोस्तों, कौन सा होगा, तो आप बताओगे इसको कि संख्यावाचक। क्यों, क्योंकि हम लोगों को तौलेंगे नहीं। अगर कहते हैं 10 किलो सेब, तो आप बताओगे परिमाणवाचक, क्योंकि नापने तौलने वाली चीज क्या होती है, परिमाणवाचक दोस्तों। तो यहाँ पर ये तीनों परिमाणवाचक है, मगर अनगिनत तारे दोस्तों, ये आपका परिमाणवाचक नहीं दोस्तों, इनको तौल नहीं सकते दोस्तों, तारों को हम इनको गिन सकते दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, ये संख्यावाचक होगा दोस्तों, संख्यावाचक होगा, मगर संख्यावाचक में भी क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों, क्या अनिश्चित संख्यावाचक होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यही क्या है, परिमाणवाचक उदाहरण का विशेषण का उदाहरण नहीं दोस्तों। और यूपीएसआई के 21 दिसंबर का पहले शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा, 3.5 मीटर कपड़ा। देखिए 3.5 मीटर कपड़ा, क्या हम इसको तौलेंगे, मापेंगे दोस्तों, माप के तो लाएंगे, नापेगा, वो टेलर के पास जाएंगे या फिर कहीं हम कपड़ा खरीदने जाएंगे दोस्तों, तो मापेगा दोस्तों, उसको माप लेगा, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर परिमाणवाचक दोस्तों। और ये भी आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो दोस्तों। देखिए दूध क्या है, तौला मापा जाएगा, इसलिए हमें पता क्या कि परिमाणवाचक होगा दोस्तों, मगर थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा दोस्तों, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ये हमें पता नहीं। अगर कहता है आधा लीटर दूध गर्म कर दो उसको, तो निश्चित हो जाता है ना, हम निश्चित हो जाते हैं भैया आधा लीटर हमें लेना है, नापना है और उसको गर्म कर देना। अब हमने बोला थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, अब हमारी इच्छा है उसमें थोड़ा सा 1 कुल्ला कर दे, 2 कुल्ला कर दे, तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये भी आपके यूपीएसआई के 22 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है दोस्तों। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होगा, ये भी आपके यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है 20 दिसंबर का। तो किसका होगा, क्रिया के होने का समय का बोध, या फिर क्रिया के नाप तौल का बोध, या क्रिया के स्थान का बोध, या क्रिया के रीत का बोध। तो आपको पता है नाप तौल का बोध दोस्तों। जैसे 10 किलो आम, तो 10 किलो आम क्या होगा दोस्तों, परिमाणवाचक। तो क्रिया का जहां पर नापने तौलने का बोध होगा दोस्तों, वो क्या होगा, परिमाणवाचक दोस्तों विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन है, केवल, अनुमानतः, सर्वथा, ये किस प्रकार के विशेषण है दोस्तों। तो केवल, अनुमानतः, सर्वथा, ये किस प्रकार के विशेषण है दोस्तों। तो इसके बारे में बताना है कि ये कैसे विशेषण होंगे दोस्तों। तो केवल, अनुमानतः, सर्वथा, यह किस प्रकार के विशेषण है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपके यूपीएसआई के सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों 21 दिसंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो केवल, अनुमानतः, सर्वथा, ये किस प्रकार के विशेषण है दोस्तों। तो आपको पता होगा क्या है, परिमाणवाचक। कहेंगे केवल 2 किलो आम, है ना, तो ये क्या होगा दोस्तों, परिमाणवाचक ही तो होगा। तो ये हमारा सही वाचक हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आटे में थोड़ा नमक डालें दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आटे में थोड़ा नमक डालें, ये किस चीज, कैसा उदाहरण दोस्तों। तो देखिए आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए नमक डालना, नमक क्या है दोस्तों, परिमाणवाचक होगा, क्योंकि ये तौला है, मापा जा सकता। मगर थोड़ा नमक डालो, थोड़ा क्या है दोस्तों, हमें निश्चित नहीं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। और ये भी आपके 19 दिसंबर 2017 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह कहानी रोचक है दोस्तों। तो रोचक किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, यह कहानी रोचक है दोस्तों, सॉरी, इसमें किस प्रकार का विशेषण का भेद है दोस्तों। तो यह कहानी रोचक है दोस्तों। तो आपको पता है क्या कि यहाँ पर जो आपका है ये है, तो कहानी विशेषता क्या है दोस्तों, ये है कहानी। तो ये क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। तो इसीलिए हम यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि इसको क्या बोलेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण दोस्तों। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यहाँ पर सर्वनाम है दोस्तों, विशेषण क्या है, सर्वनाम है, इसीलिए इसको हम सार्वनामिक विशेषण का दर्जा देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन दोस्तों, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41 नंबर, ये कुत्ता मेरा है दोस्तों। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के भेदों को किस श्रेणी में रखा जाएगा दोस्तों। ये है कुत्ता मेरा, देखिए कुत्ते की विशेषता क्या है दोस्तों, कि ये है दोस्तों, क्या है, ये है। तो ये है क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन दोस्तों। यूपीएसआई
सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 22 दिसंबर का। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी दोस्तों कि आपके सार्वनामिक विशेषण से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों क्या कहते हैं। देखिए जो चीज़ें होते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं हम, तो प्रविशेषण। क्या दोस्तों, प्रविशेषण। देखिए तीन चीजें होती है दोस्तों। पहला क्या होता है, विशेष। क्या होता है दोस्तों, विशेष, जिसे हम संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो विशेष की विशेषता कौन बतला देता है दोस्तों, विशेषण। कौन, विशेषण बतलाता है दोस्तों। अब देखिए विशेषण की भी विशेषता कौन बतलाएगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए प्रविशेषण। कौन बतलाएगा दोस्तों, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बतलाएंगे। जैसे कहा गया कि सीता सुंदर लड़की है दोस्तों। क्या, सुंदर लड़की दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लड़की क्या है दोस्तों, आपका विशेष हो जाएगा दोस्तों, और सुंदर क्या है, आपका विशेषण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम प्रविशेषण का, सुंदर की विशेषता क्या करते हैं कि सीता अत्यंत सुंदर लड़की है दोस्तों। तो अत्यंत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रविशेषण दोस्तों। ठीक, तो अत्यंत क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण। तो यही दोस्तों हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। देखिए और क्रिया विशेषण का होता है दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे राम दौड़ता है दोस्तों, राम दौड़ता है। दौड़ना क्या हो दोस्तों, क्रिया है, मगर कहते हैं राम तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता क्या है कि तेज, तो तेज क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण दोस्तों। इस तरीके से विशेषण होते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर क्या है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है दोस्तों। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है दोस्तों, तो सबसे शब्द क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों। देखिए ये क्या हो रहा है दोस्तों कि विशेषता बतला रहा है। नदी की विशेषता क्या है कि लंबी है दोस्तों, तो सबसे लंबी है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बताना दोस्तों ये क्या कर रहा है दोस्तों। देखिए इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, इनके बारे में सही से बात करना है। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों, देखिए सबसे लंबी, तो सबसे की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे दो बार सबसे आया, तो ये क्या है दोस्तों। देखिए नदी क्या है दोस्तों, नदी संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगी दोस्तों, विशेष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विशेष। और नदी की विशेषता क्या है, चौड़ी है दोस्तों। यहाँ भी क्या है, लंबी दोस्तों। ठीक है, तो नदी की विशेषता क्या है, लंबी दोस्तों। तो लंबी और चौड़ी दोस्तों क्या है दोनों, ये क्या हो दोस्तों, विशेषण हो गई। क्या, विशेषण हो गई, क्योंकि नदी की विशेषता बता रही है कि लंबी और चौड़ी क्या है, विशेषण हो गई दोस्तों। और वहीं पर सबसे, अब विशेषण की विशेषता क्या है दोस्तों, सबसे। तो सबसे शब्द क्या होगा, प्रविशेषण दोस्तों। ठीक है, हमने बताया था कि विशेष की विशेषता विशेषण बतलाएंगे और विशेषण की विशेषता प्रविशेषता। तो सबसे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रविशेषण। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यूपीएसआई के फर्स्ट शिफ्ट 22 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर का है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं दोस्तों, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है मेरे दोस्तों। तो इसके बारे में बताना है कि किसमें प्रविशेषण का यूज ही नहीं किया गया दोस्तों। तो बिल्कुल सही इसका ऑप्शन क्या होगा, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी दोस्तों। क्या है कि मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी दोस्तों। तो इसमें देखिए भूख लगने की विशेषता क्या है कि देखिए तो थोड़ी दोस्तों क्या है, यही आपका प्रविशेषण होगा दोस्तों। बच्चे समझदार हो गए दोस्तों, इसमें कोई भी प्रविशेषण नहीं दोस्तों। बच्चे समझदार हो गए, तो बच्चे की विशेषता क्या है कि समझदार है दोस्तों। समझदार क्या है, विशेषण है दोस्तों। मगर यहाँ पर बच्चे बहुत समझदार हो गए दोस्तों, तो बहुत का होता मतलब प्रविशेषण होगा, मगर यहाँ पे बहुत यूज नहीं किया गया, इसलिए कहा है दोस्तों इसमें कोई प्रविशेषण नहीं दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अब देखिए अरे बहुत ही सुंदर फूल है, तो बहुत क्या दोस्तों, ये प्रविशेषण हो जाएगा दोस्तों। अगला है आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे, तो खट्टे की विशेषता क्या है कि ज्यादा, कुछ ज्यादा दोस्तों, यही क्या है, प्रविशेषण हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन में प्रविशेषण नहीं है दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों 12 दिसंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला है दोस्तों, विशेष से पहचानिए। अब विशेष दोस्तों इसमें पहचानना है, विशेष क्या होगा दोस्तों कि आसमान का रंग नीला है दोस्तों। ये भी आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, इसे आपको बताना है कि आसमान का क्या है, नीला है दोस्तों। आसमान नीला है दोस्तों, तो इसमें विशेष क्या होगा दोस्तों। ठीक है, विशेष का होता है संज्ञा सर्वनाम होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा, आसमान क्या है दोस्तों, विशेष है दोस्तों। क्या है, आसमान क्या है दोस्तों, विशेष है। नीला क्या है दोस्तों, नीला रंग क्या है दोस्तों, ये आपका विशेषण है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर दोस्तों। और ये यूपीएसआई के 13 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दोस्तों। और आप हमारे प्लेलिस्ट पे ऐसे जाएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज हिंदी मॉक टेस्ट दोस्तों। वहां पर जाएंगे तो आपको इसी तरीके का हर एक टॉपिक के दोस्तों हमने मॉक टेस्ट करवाने की कोशिश की दोस्तों। तो आपको वहां पर मिलते रहेंगे दोस्तों। और अगर हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है दोस्तों, तो आप ये मैराथन हिंदी वीडियो में जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। जिस भी टॉपिक में दिक्कत है आप उसे भी जाइए और उसे देखिए दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हमने संपूर्ण हिंदी के नाम से दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनाई दोस्तों, वहां पर जाएंगे संपूर्ण हिंदी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल में कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पर जाइए, हमने बहुत ही अच्छे से उत्तर प्रदेश स्पेशल भी कवर किया दोस्तों। पूरे 75 जिलों के बारे में हमने समझाने की कोशिश की दोस्तों। तो आप जाइए एक बार जरूर देखिए। तो चलिए अगर आप देखिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।